Hello everyone, welcome to my channel. Today we will learn about blood vessel in very simple way. हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ठीक है। आज हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स क्या है? एक ट्यूब लाइक, आप बोल सकते हो पाइप की तरह की स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बॉडी में बिल्कुल नीट की तरह फैली होती है और ब्लड जो है इसके थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ओके, ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दो तरह के ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, ठीक है। तो ये जो है इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी में रन करता है। आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आर्टरी क्या है? ये थिक वाल ब्लड वेसल्स है, यानी आर्टरी की जो वाल होती है वो थिक होती है और ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट टिश्यू को, ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। यानी हार्ट से ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को और टिश्यू को ये ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करती है वो हाई प्रेशर से फ्लो करती है। इसमें कोई वॉल्व नहीं होता है बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए, क्योंकि इसकी वॉल थिक होती है, इसलिए ये जो आर्टरी में जो प्रेशर होता है इस प्रेशर को ये हैंडल कर पाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में है तो आर्टरी उसको कैरी करके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई करता है, टिश्यू को सप्लाई करता है। यानी आप कह सकते हो कि आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, ठीक है। यानी डिफरेंट ऑर्गन्स को ये ब्लड पहुंचाता है। आर्टरी जो है वो बॉडी के डीप में सिचुएटेड होता है, डीपली सीटेड होता है बॉडी के अंदर। सेकेंड जो हमारा ब्लड वेसल्स है वेन्स। अब वेन्स क्या है? इसकी वाल थिन होती है और अब पहले ही बतला चुकी हूँ मैं। ये क्या करेगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और ये क्या करेगा? ऑर्गन से, टिश्यू से ब्लड को हार्ट की ओर ले जाएगा, फिर उसको ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी वाल इस वजह से थिन होती है और बिल्कुल वाल थिन होती है तो ये प्रेशर के, इसमें प्रेशर नहीं होता, ये स्मूथली फ्लो करता है। ब्लड वेन में जो ब्लड फ्लो करता है उसमें कोई क्योंकि उसकी वाल थिन होती है तो कोई प्रेशर उसमें नहीं होता है और इसके अंदर ब्लड जो है स्मूथली फ्लो करता है। और किस ब्लड को कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड, आप इसको बोल सकते हो प्योर ब्लड भी बोल सकते हो। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है और ये क्या करता है? ब्लड को हार्ट की तरफ लाता है। आर्टरी में आपने देखा कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, ऑर्गन्स में, टिश्यू को सप्लाई करता है, बट वेन क्या करता है? ऑर्गन से, टिश्यू से ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। अलग अलग पार्ट्स के ब्लड के अलग अलग पार्ट्स और ऑर्गन्स हैं, उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लाता है, ठीक है। हार्ट को देता है ये ब्लड। और इन वेन्स द ब्लड फ्लो एट अ मच लोअर प्रेशर देन इन हार्ट, क्योंकि इसकी वाल थिन होती है तो इसमें प्रेशर नहीं होता, स्मूथली ये ब्लड जो है वेन्स के अंदर फ्लो करता है। वॉल्व प्रेजेंट होते हैं ताकि बैकवर्ड, देखो ये वॉल्व है, बैक ब्लड वेन में जो वॉल्व है वो बैकवर्ड फ्लो करने से प्रिवेंट करते हैं ब्लड को, इसलिए वेन आर्टरी में आपने देखा कि वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है, बट वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और ये सुपरफिशियल होता है बॉडी में, ठीक है। थर्ड है कैपिलरी। कैपिलरी जो है ये थिन वॉल वेसल है, थिन वॉल ब्लड वेसल्स है और ये प्रेजेंट होता है आर्टरी और वेन के बीच, मिडिल में प्रेजेंट होता है। ये आर्टरी और वेन को, आप कह सकते हो कि आर्टरी और वेन को ये कनेक्ट करता है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आर्टरी कैरी करता है, आर्टरी और अलग अलग ऑर्गन्स को देता है, तो डायरेक्ट ये वेन के थ्रू नहीं देगा, ये कैपिलरी, यानी बीच में कैपिलरी, आर्टरी या वेन जिसमें भी ब्लड का ट्रांसफ़र होता है तो बीच में कैपिलरी रहता है, इससे होके ही ब्लड आर्टरी में जाएगा या वेन में जाएगा, तो इसलिए दोनों को कनेक्ट करता है कैपिलरी जो है। The walls of capillaries are one cell thick and allow exchange of nutrients। साथ ही साथ कैपिलरी जो है ब्लड की एक्सचेंज करने के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को भी एक्सचेंज करता है। न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करता है, रिस्पिरेटरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको तो एक्सचेंज करता ही है। साथ ही साथ मेटाबॉलिक वेस्टेज जो होते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, यदि आप बोल सकते हो कि जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं उसके थ्रू जो वेस्टेज प्रोड्यूस होता है उसको भी ये कैपिलरी जो है वो एक्सचेंज करता है, ठीक है।